Hello friends, welcome to Dimpy Dugal classes. So today we are doing chapter number 2 of Vistas, The Tiger King. Who is the Tiger King and why does he get that name? Or what was the prediction made by the astrologer? The Maharaja of Pratibandhampuram is called the Tiger King. As soon as the boy was born, the astrologer predicted that the royal infant was born in the hour of the bull. Since the bull and the tiger are both core enemies, the king would be killed by a tiger. He also said that Maharaja may kill 99 tigers but will be killed by the 100th tiger. Maharaja took a vow to kill 100 tigers. He started killing them one by one and came to be called the Tiger King. Now, इसके अंदर बेटा हम स्टोरी पढ़ रहे हैं महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम, ठीक है, जिसकी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन करी थी कि जो ये किंग है, महाराजा है प्रतिबंधमपुरम का, इसको 100 टाइगर से इसकी डेथ हो जाएगी, किल हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन करी थी एस्ट्रोलॉजर ने, ठीक है, जब वो बॉर्न हुआ था तब की बात है। सिंस टाइगर एंड बुल बोथ आर द एनिमीज़, इसके अंदर ये लिखा हुआ है टाइगर और बुल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। सो जो हमारा किंग है वो टाइगर का क्या है, उससे वो किल होगा, वो दुश्मन है। ही ऑल्सो सेड दैट द महाराजा में किल, वो ये कह रहे हैं कि जो महाराजा है 99 टाइगर्स को किल कर देगा बट वो 100 टाइगर से उसकी डेथ होगी, मारा जाएगा। महाराजा टुक द वो, महाराजा ने शपथ ली कि वो 100 टाइगर को भी मार देगा। ही स्टार्टेड किलिंग दैम वन बाय वन, उसने एक एक करके सारे टाइगर को मारना शुरू करा। What did the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? After killing 70 tigers in the forest of प्रतिबंधमपुरम, प्रतिबंधमपुरम के फॉरेस्ट में राजा ने 70 टाइगर्स को किल करने के बाद द प्लेस बिकम एक्सटिंक्ट, वहाँ पे कोई टाइगर ही नहीं था। द महाराजा ग्रू रेस्टलेस, महाराजा बिल्कुल परेशान हो गया। टू किल दी रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ टाइगर्स, कि जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी थी उतने टाइगर्स उसको मारने हैं। टू फिलफिल the desires, he married to a royal daughter of the state having a large tiger population. अपनी वो को, अपनी जो उसने शपथ ली थी, अपनी जो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर से उसने सुनी थी, उसको कंप्लीट करने के लिए कि वो 100 टाइगर को मार देगा, उसने क्या करा, एक रॉयल डॉटर से मैरिज करी, ठीक है, जिसके पास टाइगर की ह्यूज पॉपुलेशन थी। वेर एवर महाराजा विजिटेड द फादर इन लॉ, वो जब भी अपने ससुराल जाता, फादर इन लॉ के पास जाता, ही वुड किल 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, वहाँ पे वो 5 से 6 टाइगर्स को किल करके ही आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस के थ्रू बेटा आपके चैप्टर की समरी, आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपके साथ साथ, एंड आपको चैप्टर की समरी एंड आपको चैप्टर का क्रक्स सब समझ आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आप पेपर में लिख के आइए, ठीक है, यू विल गेट द गुड मार्क्स। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू बी हिज फेट? द महाराजा हैड किल्ड 99 टाइगर्स बट ही वॉज कॉशियस अबाउट द प्रिडिक्शन। महाराजा ने 99 टाइगर्स को किल कर दिया था बट वो बहुत ज़्यादा कॉशियस था अबाउट द प्रिडिक्शन विच वॉज मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। ही अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, उसने जो टैक्सेस कलेक्ट करने थे 3 साल के, एग्जेम्प्ट कर दिए, माफ़ कर दिए, ठीक है। फॉर दैट विलेज, उस विलेज के लिए उसने माफ़ कर दिए। वेयर आर द 100 टाइगर वॉज टू बी फाउंड, जहाँ पे उसको 100 टाइगर मिलेगा, उस स्टेट के उसने 3 साल के टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिए, माफ़ कर दिए। ही वेंट टू द जंगल इन सर्च ऑफ द टाइगर, in search of the 100 tiger and on not finding it refused to leave that forest. जब उसको टाइगर वहाँ पे नहीं मिलता था तो वो फॉरेस्ट वो छोड़ देते थे, unless the tiger was found. At last his दीवान arranged a tiger from the People's Park, उसके दीवान ने एक टाइगर अरेंज करा पीपल्स पार्क इन मद्रास फॉर द महाराजा टू किल, कि जिससे महाराजा का 100 टाइगर किल करने की जो उन्होंने शपथ ली थी वो पूरी हो जाए। वट will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disproved, ठीक है। Nothing will happen to the astrologer, astrologer को except, एक मिनट, nothing will happen to the astrologer except the king, all the knows the truth.
द महाराजा थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर। महाराजा को लग रहा था कि उसने 100 टाइगर किल कर दिए एंड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वुड प्रूव रॉन्ग, और उसको लग रहा था कि उसने एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर दिया। द हंटर्स वेन टू टेक फेक द टाइगर दे रियलाइज दैट इट वॉज नॉट डेड। ठीक है, जो हंटर्स the hunters went to fake the tiger, when they realized that it was not dead, so they killed it. The prophecy was not indisputably disproved as the 100 tiger, though Mode of Wood later took the revenge and the Tiger King was killed by it. बेटा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। द हंटर्स वेंट टू टेक द टाइगर रियलाइज दैट इट वाज, जो हंटर्स लेकर आए थे ना महाराजा के लिए टाइगर, उन सबको लग रहा था जो हमारे किंग है कि हमने इसको शॉट कर दिया है, हमने इस टाइगर को मार दिया है। बट प्रोफेसी क्या है, बट वो टाइगर एक्चुअल में क्या था, जो किंग की जो डेथ हुई है, टुक द रिवेंज, कैसे उसकी किंग की डेथ हुई है, कैसे रिवेंज लिया गया है, कैसे उस एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन सही प्रूव की गई है, ये बेटा भी आपको आगे के क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, द टाइगर वॉज किल्ड बाय इट, एक वुड के टाइगर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव इट। महाराजा ने कैसे स्टैंड लिया, जो उसका डेंजर था, क्या डेंजर था कि वो अपनी राजगद्दी को लूज़ कर देगा, और कैसे उसने बचाया, कैसे बचाया देखते हैं। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल केम इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधमपुरम, ही वांटेड टू हंट टाइगर्स एंड लव टू बी फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट डेड, but the Maharaja was firm in his resolve not to allow anyone to the tiger of his area and refused him the permission. Thus came the danger of losing the throne, but the Maharaja saved him by sending the samples of expensive diamond rings for his wife. The gift cost the Maharaja 3 lakh rupees, but he was able to save his throne. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगी, सुनेंगे। जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल थे महाराजा के स्टेट में आए प्रतिबंधमपुरम में, वो हंट करने के लिए आए थे टाइगर्स को, और उनको बहुत पसंद था फ़ोटोग्राफ करवाना विद द टाइगर्स, जिस टाइगर को वो शॉट करते उनके साथ उनको फ़ोटोग्राफ कराना पसंद था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे। बट महाराजा वॉज फर्म, बट महाराजा बहुत ज़्यादा फर्म थे अपने जो उन्होंने प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर की सुन ली थी कि उन्होंने ही, महाराजा ने ही किल करने हैं 100 टाइगर्स, वो अपने फर्म थे, अपने जो उन्होंने वो शपथ ली थी। ठीक है, एंड रिफ्यूज हिम द परमिशन, तो उन्होंने परमिशन उनको नहीं दी, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे टाइगर को शॉट करने की, हंट करने की। थस केम द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, तो उनको डर लग रहा था कि भाई कहीं वो अपनी राजगद्दी खो ना दे। बट महाराजा ने क्या किया, उनको एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स दी उनकी वाइफ को, जिस गिफ्ट की कॉस्ट थी 3 लाख रुपीज़। इस वजह से वो अपना थ्रोन बचा पाए, है ना इंटरेस्टिंग। हाउ डिड द टॉय टाइगर बिकम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यस, कह रहे हैं महाराजा को लग रहा था कि उन्होंने 100 टाइगर्स को मार दिया है, ठीक है, बट फिर भी उनकी डेथ होती है, जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी थी। कैसे डेथ होती है, हाउ डिड द टॉय टाइगर बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ। अब आप देखेंगे जो टॉय का टाइगर है वो बनता है महाराजा के डेथ का रीज़न। द महाराजा गॉट अ वुडन बट रफ गिफ्ट ऑफ अ टाइगर फ्रॉम अ शॉप विच वॉज मेड बाय द अनस्किल्ड कारपेंटर। महाराजा एक गिफ्ट लेकर आते हैं टाइगर का, ठीक है, एक शॉप से लेकर आते हैं जो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाई होती है। कारपेंटर क्या होता है, जो वुडन के टॉयज़ बनाता है। इट हैड स्मॉल सिल्वर्स ऑफ वुडन ऑन इट सरफेस, जो वो टाइगर लेकर आते हैं उसके ऊपर उसकी वुडन पे सिल्वर्स के कुछ स्मॉल सरफेस पे लगा होता है। वाइल प्लेइंग विद दिस सन द टाइगर अ सिल्वर गॉट प्रिक्ड इन हिज राइट हैंड। जब उसका बेटा खेल रहा होता है टाइगर के साथ, तो जो सिल्वर के होते हैं वो राजा के राइट हैंड पे प्रिक कर जाते हैं, लग जाते हैं। ही पुल्ड इट आउट बट द इन्फेक्शन, राजा निकालने की कोशिश करता है सिल्वर का जो उनके अंदर राइट हैंड में लग जाता है, बट इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है पूरी की पूरी आर्म में, बाजू में। द इन्फेक्शन डेवलप्ड इनटू द सपोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। ऐसा घातक घाव हो जाता है उनकी पूरी बाजू पे, जो पूरी बाजू में फैल जाता है, पूरी आर्म में स्प्रेड हो जाता है। आफ्टर द ऑपरेशन द डॉक्टर सेड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, बट महाराजा डेड है, ठीक है। थस अ स्मॉल टाइगर कॉज्ड
डेथ ऑफ द टाइगर किंग, ये कारण है राजा की डेथ का, जो टॉय वुडन टॉय है। ओके, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द महाराजा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में मोस्टली आता है। द महाराजा प्रतिबुंदमपुरम वॉज अ ब्रेव, वो ब्रेव थे, बहादुर थे। रेजोल्यूट मतलब अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया था उसमें वो दृढ़ निश्चय थे, डिटर्मिन्ड थे। करेजियस बहादुर थे। एंड अ फर्म रूलर थे अपने कौन से स्टेट के, प्रतिबंधमपुरम के। व्हेन ही वॉज बॉर्न, ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड हिज डेथ बाय अ टाइगर, जब वो बॉर्न हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट कर दी थी उनकी डेथ बाय अ टाइगर। बट ही हैड सच अ स्ट्रेंज क्वालिटी, उनके पास ऐसी एक अद्भुत क्वालिटी थी दैट ही चैलेंज द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, कि उन्होंने चैलेंज कर दिया एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को। ही डिसाइडेड टू किल द 100 टाइगर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर को किल कर देंगे, एज ही वॉज टोल्ड दैट ही मे किल 99 टाइगर, कि उनको पता लग गया था एस्ट्रोलॉजर के थ्रू कि वो किल करेंगे 99 टाइगर, बट विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, बट उनकी 100 टाइगर से क्या होगी, 100th टाइगर से, जो 100वां टाइगर होगा उससे उनकी डेथ होगी। ही वॉज फिजिकली अ टॉल, स्टर्डी, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग मैन, फिजिकली टॉल थे, ब्रेव बहादुर थे और स्टर्डी। हु एक्वायर्ड हिज थ्रोन एट द एज ऑफ 21, उन्होंने 21 की एज में राजगद्दी ले ली थी, थ्रोन ले लिया था। एज ए वॉज डिटर्मिन्ड टू फुलफिल हिज प्लेज, वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे, अपने जो बात उन्होंने वो शपथ ली थी उस पर वो बहुत कायम थे। कैसे, उन्होंने जो प्लेज ली थी, प्लेज वो शपथ। ही मेड अ प्रोक्लमेशन दैट नो वन, उन्होंने एक कहा कि नो वन एक्सेप्ट हिम, उनके सिवा कोई भी नहीं है जो टाइगर को किल कर सकता है स्टेट में। द लॉ ब्रेकर्स वुड बी टेकन टू टास्क एंड देयर प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। जो भी इस लॉ को ब्रेक करेगा, मतलब ब्रेक क्या, कोई और अगर टाइगर को किल करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ही वॉज सो रेजोल्यूट, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय थे, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे, दैट ही डिड नॉट इवन अलाउ द ब्रिटिश ऑफिशियल, इतने ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे कि उन्होंने जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे उनको भी टाइगर को हंट करने नहीं दिया। और इस वजह से उनको डेंजर, खतरा था कि कहीं वो अपना थ्रोन, राजगद्दी न लूज़ कर दें। हिज क्लेवरनेस एंड प्रॉम्प्टनेस, क्लेवर माने बहुत चतुर थे, चालाक थे। प्रॉम्प्ट एंड हेल्प्ड इन सेविंग हिज थ्रोन, इस वजह से उन्होंने अपना थ्रोन कैसे बचाया, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल को मना करने के बावजूद कैसे बचाया। विच ही डिड बाय सेंडिंग एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स दी उनकी वाइफ को, ऑफिसर की वाइफ को। द गिफ्ट कॉस्ट हिम 3 लाख रुपीज़, बट इट डिड नॉट मैटर टू हिम, क्यों 3 लाख रुपए भी लग गए फिर भी उनको मैटर नहीं किया था, क्योंकि इस वजह से वो अपना थ्रोन बचा पाए। इसी से तो पता लग रहा है कि ऐसे किंग क्लेवर थे। द किंग लैक्ड वर्ल्डली विजडम एंड डिड नॉट अडर टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। द स्टोरी इज एसोसिएटेड विद द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, जो टाइगर के बर्थ से लेकर डेथ के ऊपर पूरी स्टोरी है, ठीक है। The story is a satire on the concept of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? थोड़ा सा tricky question है, ठीक है, but still we will do. Okay. The ironical situation present in the story. Ironical क्या है कि वो टाइगर्स को किल करता है, जो रियल टाइगर्स होते हैं, बट उसकी डेथ किससे होती है, जो टॉय टाइगर होता है वुडन का, उससे डेथ होती है। तो ये इस क्वेश्चन का छोटी सी समरी है, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन। The ironical situation present in the story clearly depict the satire on the conceit those in the power. As soon as the boy was born, जैसे वो boy born हुआ, the astrologer ने predict कर लिया the royal infant born in the hour of the bull. Royal infant किसकी बात कर रहे हैं, king की, ठीक है। Since the bull and the tiger both are the enemies, okay, the king would be killed by a tiger. जो किंग है उसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी, क्यों, बिकॉज बुल एंड द टाइगर बोथ आर द एनिमीज। ही ऑल्सो सेड दैट द महाराजा में किल द 99 टाइगर्स, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं महाराजा किल करेंगे 99 टाइगर, बट विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, 100 टाइगर से उनकी डेथ हो जाएगी। महाराजा ने शपथ ली कि वो किनको, 100 टाइगर्स को किल करेगा। ही स्टार्टेड किलिंग देम वन बाय वन एंड केम टू बी कॉल्ड द टाइगर किंग, वो एक एक करके सारे टाइगर्स को मारते गए, इसी कारण उनका नाम टाइगर किंग रखा गया। द टाइगर किंग इंस्टेड ऑफ बीइंग केयरफुल चैलेंजेस द टाइगर्स,
challenges the tigers and kills many of them. मारते गए thoughtlessly, बिना सोचे समझे. The irony lies in the fact that in spite of killing so many tigers, irony क्या है कि उन्होंने इतने सारे टाइगर्स मार लिए, he is killed by the 100th one. फिर भी वो 101 से कैसे किल हुए? That टू बाय द वुडन टाइगर. वुडन टाइगर से वो किल हो गए, रियल टाइगर से नहीं, वुडन टॉय के टाइगर से उनकी डेथ हुई है. विच ही, यही तो आयरनी है, विच ही हैड बॉट एज अ गिफ्ट फॉर हिज सन. जो अपने वो सन के लिए वुडन का टाइगर लेकर आए थे सन के बर्थडे पर. द पावरफुल पर्सन लाइक द किंग हु थिंक दैट दे कैन चेंज देयर फेट. उसको लग रहा था जो किंग है कि मैं अपना फेट, अपनी किस्मत बदल सकता हूँ. एंड आर अबव द गॉड, कि मैं गॉड से भी ऊपर हूँ. एंड God have been laughed at the writer in the chapter The Tiger King. Next question. What is the author indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? The Maharaja of Pratibandhampuram killing 99 innocent tigers just because of the superstition. कह रहे हैं जो महाराजा है, एक सुपरस्टिशन, किसी एस्ट्रोलॉजर ने मन घड़त कुछ एक प्रेडिक्शन करी, उसके बेसिस पे वो एनिमल्स को मारते गए. एंड और एस्ट्रोलॉजर को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक शपथ ली कि हाँ मैं 99 टाइगर को मारूंगा. ठीक है. प्रूव द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ क्रूएलिटी. ये क्रूएलिटी का एक एग्जाम्पल है टूवर्ड्स द एनिमल. एनिमल्स के लिए तो वो बहुत क्रूअल थे. ठीक है. शोन बाय द ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्रूअल. ह्यूमन बींग्स बहुत क्रूअल है एनिमल्स के साथ. द कॉज मे बी वेरियस फॉर फन. हम लोग टाइगर्स को किल करते हैं, उसके रीजंस क्या हैं? फ़न के लिए करते हैं, एक्साइटमेंट के लिए करते हैं, सेल्फ सेफ्टी के लिए करते हैं. ये रीजंस हो सकते हैं. ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ फन. जो ब्रिटिश ऑफिसर आए थे महाराजा प्रतिबंधम के पूर्व में, वो किस लिए आए थे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. फ़न के लिए आए थे, फोटोग्राफी के लिए आए थे कि टाइगर को मैंने मारा और एक फ़ोटोग्राफ किल करेंगे. वेयर एज अ महाराजा फॉर हिज सेफ्टी. महाराजा किसके लिए करे थे? अपनी सेफ्टी के लिए, है ना. एज सून एज द महाराजा वॉज बॉर्न द एस्ट्रोलॉजर. जब महाराजा बॉर्न हुए तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी दैट द रॉयल इन्फेंट वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल. सिंस बोथ द बुल एंड द टाइगर बोथ आर core enemies, the king would be killed by a tiger. He also said that the Maharaja may kill 99 tiger but will be killed by the 100 tiger. महाराजा टुका वो, महाराजा ने शपथ ली कि वो 100 टाइगर को मारेगा. He started killing them one by one. That's why came to be called the Tiger King. The Tiger King, instead of being careful, challenges the tigers and kills many of them thoughtlessly. The irony lies in the fact that in spite of killing so many tigers, irony क्या है कि उसने बहुत सारे टाइगर्स को मारा. ही इज़ किल्ड बाय द 101. फिर भी 101 से उसकी डेथ हो जाती है. कैसे? दैट टू बाय अ वुडन टाइगर. वुडन टाइगर जो कि विच ही हैड बॉट एज अ गिफ्ट फॉर हिज सन्स बर्थडे. जो अपने बच्चे के लिए वो गिफ्ट लेकर आया था वुडन टाइगर उसके बर्थडे पे, उससे टाइगर की डेथ हो जाती है. द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द चैप्टर इन दिस मैनर, द 100 टाइगर टुक हिज रिवेंज. जो 100 टाइगर है उसने बदला लिया अपॉन द किंग इज़ एन इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स. ये इनडायरेक्ट कमेंट है कि कैसे आपने इनोसेंट एनिमल्स को मारा, वैसे रिवेंज लिया है. ठीक है. टू द विलफुलनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज minions towards him? Do you find them sincere towards him or are they driven by fear when they obey him? The situation present in the chapter Tiger King. सारे ऊपर के जो आंसर्स है, ठीक है, वो आंसर्स आप इस क्वेश्चन में लिख देंगे. आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी. एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.